एक गांव में सूरज और चंपा दो पति पत्नी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। चंपा एक गरीब घर से थी, इसलिए उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे बहुत नफरत करती थी और उस पर बहुत गुस्सा करती थी। अपने बेटे के सामने तो वो अपनी बहू चंपा को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अपने बेटे के काम पर चले जाने के बाद ही उसे बहुत डांटती थी और हर छोटी मोटी बात पर उसे खरी खोटी सुनाती थी। चंपा की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन वो इस दौरान एक भी बार अपने माता पिता के घर नहीं जा पाई। दरअसल चंपा का मायका उसके ससुराल से बहुत दूर था, जिसके कारण वो अपने माता पिता से मिलने अपने घर नहीं जा पाई और उसके माता पिता भी इतने बुजुर्ग हो गए थे कि वो अपनी बेटी से मिलने इतनी दूर नहीं आ सकते थे। चंपा बहुत दिनों से अपने पति से उसे उसके मायके ले जाने की बात कह रही थी, लेकिन काम से छुट्टी न मिल पाने के कारण सूरज अपनी पत्नी को उसके मायके नहीं ले जा पाया। और अगर किसी दिन छुट्टी मिल भी जाती तो चंपा की सास उसे इधर उधर के कामों में उलझा देती। चंपा इसी दुख में एक दिन आंगन में बैठे बैठे रो रही थी। उसी समय वहाँ से एक साधु होकर गुजर रहे थे, जो कि एक पहुँचे हुए सिद्ध संत थे। वो चंपा को रोता हुआ देखकर उसके पास जाते हैं और उससे इसका कारण पूछते हैं। चंपा सन्यासी को देखकर खड़ी होती है और उन्हें प्रणाम करती है। फिर सन्यासी के पूछने पर वो उन्हें अपने दुख का कारण बताती है। वो सन्यासी एक पहुँचे हुए सिद्ध संत थे। उन सन्यासी को चंपा पर दया आ जाती है। वो सन्यासी अपनी आंखें बंद करते हैं और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं, वैसे ही वहाँ जादुई चप्पल प्रकट हो जाती है। वो चंपा से कहते हैं कि बेटी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ये जादुई चप्पल देना चाहता हूँ, जिन्हें पहनकर तुम कुछ ही पलों में जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। किंतु एक बात का ध्यान रहे कि इस बारे में किसी को कुछ पता न चले। सन्यासी वो जादुई चप्पल चंपा को देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चंपा इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है और कुछ दिनों तक सोचती रहती है कि वो क्या करे। एक दिन चंपा की सास अपनी बहन के घर चली जाती है और उसका पति हर दिन की तरह काम पर चला जाता है। वो घर में अकेले ही होती है। तब वो सन्यासी द्वारा दिए गए चप्पल पहनती है और जैसे ही वो उन जादुई चप्पलों को पहनती है, वो कुछ ही पलों में अपने पिता के घर पहुंच जाती है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती हैं। चंपा अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होती है। वो दिन भर अपने माता पिता के साथ वक्त बिताती है और शाम होने से पहले वो अपने पति के घर लौट आती हैं। अब जब भी चंपा को अपने माता पिता की याद आती थी, वो झट से उनसे मिलने पहुंच जाती हैं। चंपा इन सब के लिए मन ही मन उन सन्यासी का धन्यवाद करती है।